नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाटशाला में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या आप ऑप्शन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को फ्यूचर में एक स्पेसिफिक प्राइस पर, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, एक असेट जिसको हम स्टॉक कहते हैं, खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता। यहाँ पे ऑब्लिगेशन का मतलब है कि अगर एचडीएफसी बैंक का करंट प्राइस 1500 रुपये चल रहा है तो आप इसकी कोई भी आगे की या पीछे की, मतलब कि जैसे 1500 से आगे की 1550, 1600, 1700, 1800 या 1400 की कोई भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपके लिए कि आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना है। नॉर्मली फ्यूचर जो हम ट्रेड लेते हैं उसमें क्या होता है, आप मंथली बायर करते हो, वहां पे आपको स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसलिए ऑब्लिगेशन का यहाँ पे ये मतलब है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, एक्सपायरी डेट। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद वो इनवैलिड या एक्सपायर हो जाता है। जैसे स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी मंथली होती है, बट थोड़ा टाइम पहले बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, जो अब सिर्फ निफ्टी की रह गई है, बिकॉज बैंक निफ्टी में वोटालिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर नीचे बहुत जल्दी जाता है, इसलिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद कर दी है, अभी खाली निफ्टी की है। इसमें बेनिफिट ये मिलता है वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि ये नॉर्मल ऑप्शन से आपको सस्ता मिलता है मंथली से अगर कंपेयर करें तो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीमियम। इस अधिकार को खरीदने के लिए बायर सेलर को एक प्रीमियम पे करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कॉल ऑप्शन, कोई भी पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हो तो उसका एक स्पेसिफिक प्राइस होता है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम एक चीज और भी जानेंगे जो मैं अपने एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का बेस है। इसको अपने माइंड में आपको अच्छे तरीके से फीड करना होगा, अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना होगा, बिकॉज अगर ये नहीं आया तो ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको कहते हैं आईटीएम, इन द मनी, एटीएम, एट द मनी, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तब हम जानेंगे कि टाइप ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कॉल ऑप्शन। जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। कॉल ऑप्शन के बायर के पास एक्सपायरी डेट तक स्टॉक को स्ट्राइक प्राइस पर खरीदने का अधिकार होता है। कहने का मतलब है आप अपनी मर्जी से किसी भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीद सकते हैं। कॉल ऑप्शन के सेलर को अगर बायर चाहे तो स्टॉक को स्ट्राइक प्राइस पर बेचने का अधिकार होता है। बात वही है कि अगर आप खरीदना चाहते हैं किसी प्राइस पर तो दूसरी तरफ सेलर भी आपको उसी प्राइस पे बेचना चाहता है। अगला ऑप्शन आता है पुट ऑप्शन। जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा तब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। पुट ऑप्शन के बायर के पास एक्सपायरी डेट तक स्टॉक को स्ट्राइक प्राइस पर बेचने का अधिकार होता है। पुट ऑप्शन के सेलर को अगर बायर चाहे तो स्टॉक को स्ट्राइक प्राइस पर खरीदने का भी अधिकार होता है। सेम वही जो मैंने आपको अभी कॉल ऑप्शन का बताया। इसके तीन की टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं और वो बहुत ही जरूरी हैं। अभी जैसे आपने सुना कि मैंने स्ट्राइक प्राइस बोला, असेट बोला, प्रीमियम बोला, तो ये एक्चुअल में होते क्या है। जैसे अंडरलाइन एसेट, जिस स्टॉक का या इंडेक्स पर ऑप्शन बनाया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं आपको रिलायंस का स्टॉक ऑप्शन लेना, तो रिलायंस जो है वो एक एसेट हो गया आपके लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्ट्राइक प्राइस। वो प्री डिटरमाइंड प्राइस जिस पर आप अंडरलाइन एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार रखते हैं। कहने का मतलब है जैसे रिलायंस का भी करंट मार्केट प्राइस 2500 रुपये चल रहा है, तो आप 2500, 2600, 2700 जिस भी प्राइस पे आप उसको खरीदेंगे वो उसका स्ट्राइक प्राइस काउंट होगा। और इसका अगला पॉइंट आता है प्रीमियम।
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए चुकाई गई कीमत को प्रीमियम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस अभी 2500 पे चल रहा है और आप 2500 की कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदते हैं जिसका अभी प्राइस 50 रुपए या 60 रुपए चल रहा है, तो वो जो एक्चुअल में प्राइस है वो आपका प्रीमियम कहलाता है। एक्सपायरी डेट, वो दिन जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिलहाल निफ्टी वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली भी होती है, लेकिन सारे ऑप्शन आपके मंथली एक्सपायर होते हैं, वो एक्सपायरी डेट कहलाता है। लॉट साइज, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉक यूनिट में नहीं आते बल्कि लॉट में आते हैं। हर स्टॉक या इंडेक्स का अपना एक लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज है 75 और अलग अलग स्टॉक्स का, रिलायंस का और आगे जितने भी स्टॉक्स आते हैं उनका अपना एक लॉट साइज होता है, सबका सेम नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कॉल ऑप्शन का। मानते हैं कि रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस 2500 रुपये चल रहा है। आपको लगता है कि रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा, तो आप रिलायंस का 2550 का कॉल ऑप्शन खरीदते हो। अभी आप 2550 का ले रहे हो, इसका मतलब ये आउट ऑफ द मनी है और इसका प्रीमियम 50 रुपये चल रहा है और लॉट साइज 250 शेयर्स का है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना पे करना पड़ेगा? प्रीमियम इंटू लॉट साइज। प्रीमियम जैसे 50 रुपये है, लॉट साइज 250 है, तो इनको अगर आप इंटू करेंगे तो आपका 12,500 रुपये आता है। 12,500 रुपये आपको पे करना होगा इसको खरीदने के लिए। तो अभी हम सिनेरियो लेके चलते हैं, मतलब कि एग्जांपल्स लेके चलते हैं। पहला सिनेरियो है अगर प्राइस बढ़ता है तो एक्सपायरी तक रिलायंस का प्राइस 2650 हो जाता है। आपका कॉल ऑप्शन इन द मनी हो गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने जो लिया था वो 2550 का लिया था, वो आउट ऑफ द मनी था, लेकिन अब रिलायंस का प्राइस बढ़ गया है तो वो उस प्राइस के अंदर आ गया, तो इसलिए इसको इन द मनी बोलेंगे। अगर इस समय आप अपने ऑप्शन को बेचना चाहते हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? चलिए हम ये जानते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है और आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये फॉर्मूला, ये कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में पेस्ट कर दूंगा ताकि आप उसको बार बार अगर देखना चाहो, बार बार चेक करना चाहो कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस मतलब आपने किस प्राइस पे खरीदा था, माइनस आपने प्रीमियम कितना पे किया था, जैसे हमने पे किया था 50 रुपये, इनटू लॉट साइज कितना है। तो अगर आपको मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, ये जो हम निकाल रहे हैं इसमें हमें 12,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब आपने सोचा होगा कि प्राइस बढ़ेगा, बट वैसे नहीं हुआ, तो अब क्या हो सकता है, चलिए ये जानते हैं। ये है सिनेरियो नंबर 2। प्राइस नहीं बढ़ता या गिर जाता है तो क्या होता है? एक्सपायरी तक रिलायंस का प्राइस 2,500 या उससे कम हो जाता है। आपका कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाता है। आप अपने अधिकार यूज नहीं करेंगे कि उसको किस प्राइस पे, मतलब पहले वाले प्राइस पे आप बेच सको, क्योंकि अब प्राइस जो है वो कम हो चुका है, तो आपको प्रीमियम भी कम पे मिलेगा जब आप इसको सेल करेंगे। आपका मैक्सिमम लॉस 12,500 रुपये का होगा, बिकॉज वो प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएगा। आपने जितना पे किया होगा आपको पूरे का पूरा लॉस है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा समझदारी, हमेशा संयम से करनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत रिस्की होती है। चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं पुट ऑप्शन के बारे में और यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। मानते हैं कि SGFC का करंट मार्केट प्राइस 1600 रुपये चल रहा है। आपको लगता है कि SGFC का प्राइस गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। आप SGFC का 1550 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदते हैं जिसका प्रीमियम 40 रुपये है और लॉट साइज 550 रुपये का है। तो सेम वही फॉर्मूला हम लगाना चाहेंगे, प्रीमियम इंटू लॉट साइज, मतलब 40 इंटू 550, ये आपका हुआ 22,000 रुपये का। अब यहाँ पे हम सिनेरियो लेके चलते हैं कि अगर प्राइस गिरता है तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। एक्सपायरी तक HDFC बैंक का प्राइस 1500 रुपये हो गया। आपका पुट ऑप्शन इन द मनी हो जाता है। आप 1550 में बेचने का अधिकार उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आपने जितने में खरीदा था आपको उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए आप आपको बेच सकते हैं। इस केस में आपका प्रॉफिट कितना होगा?
अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो आपको टोटल प्रॉफिट इसके अंदर होगा 5,500 रुपये का। जैसा हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में विद एग्जाम्पल समझेंगे, तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कॉल ऑप्शन को, वो भी रिलायंस के एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस अभी 2500 चल रहा है। आईटीएम इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी 2500 से नीचे का कोई भी कॉल ऑप्शन लेते हैं, 2480, 2460 या 2440 का, तो वो आईटीएम होगा। एटीएम एट द मनी, अगर हम सेम स्ट्राइक प्राइस मतलब 2500 का कोई कॉल ऑप्शन लेते हैं तो एटीएम होगा। आउट ऑफ द मनी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस इज फार, मतलब हम 2500 से आगे का लेते हैं, 2600, 2700, 2800, तो वो हमारा ओटीएम होगा। ये एग्जाम्पल थे कॉल ऑप्शन के। अब हम जानेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। सेम वही, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस अभी 2500 है, तो इस केस में आईटीएम क्या होगा? आईटीएम होगा 2520, 2540, 2560 आगे का, बिकॉज हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे मानते हैं कि रिलायंस डाउन जाएगा। तो यहाँ पे एटीएम क्या होगा? सेम 2500। ओटीएम वही, अगर हम मेन स्ट्राइक प्राइस से अगर हम आगे का लेते हैं, मतलब नीचे की तरफ का लेते हैं, अगर हम 2400 का, 2300 का, 2200 का, 2000 ऐसा कुछ लेते हैं, तो वो हमारा ओटीएम काउंट होगा। अब यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया है, वो शायद आपको ऐसे वॉइस ओवर में नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इसी वीडियो में पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप पॉज करके भी अगर देखना चाहें तो आप इजीली देख पाएं, नोट कर पाएं, अपने नोट्स बना पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम बाकी ऑप्शन के बारे में आगे आने वाली 3 से 4 सीरीज के अंदर बिल्कुल कंप्लीट जानेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये चैनल मैंने अभी बिल्कुल नया नया शुरू किया है और स्टैटिक के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस देखने वालों की संख्या अनसब्सक्राइबर के लेवल पे ज़्यादा है, सब्सक्राइबर जो है वो काफ़ी कम है। एग्जाम्पल के लिए खाली 20% रेशो ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, 80% अनसब्सक्राइबर हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना पाऊँ, आपको और अच्छे से एजुकेट कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, अब तक के लिए थैंक यू।